एनालिसिस में, एंड वी आर हियर विथ निफ्टीज डेली चार्ट। हम लोग देख सकते हैं कि मैंने एक्चुअली एक पोल किया था on my Telegram channel. If you want to join, you can just search Stock Markets with KR on Telegram, on my Twitter, which is at Markets with KR, and obviously on the YouTube community tab. फटाफट से results देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर community tab में. And what we can see here is that 63% of the people said, we can see there are 8 votes. वो 8 में से, including myself obviously, 63% of the people said that above 18 के हो सकता है, and 38% including myself की below 38 के हो सकता है. Similar results were there across platforms. Now we are actually seeing not only that the expiry was below 18,000, but it was also below 17,900. तो अच्छी बात नहीं है clearly, but we can see कि 50 moving average जो है हमारा, the line that really helps Nifty go up and has helped Nifty go up so far, वो यहाँ पर ही है. It is right there. So as long as that is not broken, I think हम लोग नहीं बोल सकते कि that bearishness has really stepped in. Sure, थोड़ा सा नीचे आया है, but then ऊपर आया है तो नीचे तो आने वाला है. ऐसा नहीं है कि it can just go up forever and ever. So that is what my main view is. Overall, that has been my view. अगर हम लोग थोड़े और शॉर्टर टाइम फ्रेम से देखते हैं तो मैं आज 30 मिनट का चार्ट दिखाता हूं, बिकॉज आई वांट टू डू आरली, बट आरली विल बी टू शॉर्ट टू शो यू व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. सो इंस्टेड मैं 30 मिनट का चार्ट दिखाता हूं आपको. हम लोग देख सकते हैं कि पहले इट मेड अ लो राइट हियर, राइट अराउंड 17,600. आफ्टर मेकिंग दैट लो, it has made a low higher right around 17,800 and today it has held that. तो ये होल्ड किया मतलब क्या कि अच्छा बाइंग एटलीस्ट यहां पर हो रहा है, और टेक्निकली देखे तो दिस इज स्टिल अ हायर लो. वी कैन सी दिस एंड दिस. सो प्योरली बेस्ड ऑन दिस हम लोग देख सकते हैं कि इवन दो सेलिंग प्रेशर आया है, एटलीस्ट वो इवन ईओडी तो ईओडी तक उसका एटलीस्ट थोड़ा सा रिकवर कर पाया था. In my view, that is a good sign, at least for now, if we talk about at least some hope for bullishness. Because पहले हम लोग क्या देख रहे थे, ऐसे one sided moves देख रहे थे जब नीचे ही आ रहा था. Now we are seeing it actually bouncing up, and what is making me even more excited for the moves to come is that हम लोग देख सकते हैं this is actually a double level, a confluence of sorts. So we can see here, this is actually a fib extension. ये ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन है हमारे कोविड लोज से लेके जो एक प्रीवियस हाई था उसका, और वो 17,821 पे है. वहां से ही बाउंस किया है, प्लस वी गॉट द 23.6 लेवल आल्सो हियर. सो मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छा लेवल हो सकता है इफ इट इज हेल्ड. सो इफ दिस इज हेल्ड, आई रियली डू बिलीव दैट इट हैज द चांस टू एटलीस्ट टेस्ट 18,100 जो हम लोग ने पहले देखा था वो. So given that I have personally entered into a long position somewhere around here itself, ये जो lines जो दो हैं उसके आसपास ही मैंने आज enter किया था, with the hopes that we might be able to see something like this. Again, it's purely a swing type of trade, even though it's in an option. But मेरा वो view था, and that is obviously, given that I've actually put my money on that view, that will obviously remain to be my view अभी भी. सो मेरे हिसाब से वो है. अब अगर हम लोग इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे हम देख सकते हैं कि काफी स्टार्टिंग में तो काफी सारा रेजिस्टेंस जैसा आ गया था, सेलिंग आ गया था. हम लोग देख सकते हैं कि ये वाले कैंडल में इट एक्चुअली अटेम्प्टेड टू गो अप, but then it really came down. It was not able to go up at all, and after this candle we really saw it just pouring as if कोई वो ग्लास या किसी में से पानी कोई निकालता है, ऐसे पानी डालता है कहीं पे, तो वैसे गिरा है मार्केट. वी कैन सी लाइक दैट दिस ग्लास जस्ट टिप्ड ओवर एंड देन वी सॉ द वाटर फॉलिंग आउट, and that is the kind of move that we saw. And after that, right around here only, it's bounced up. Let's see if it's able to go up once again. We can see कि बैंक निफ्टी में हम लोग जब देखेंगे, वी कैन सी इट्स लाइक अ स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन. बट निफ्टी कैसा है, निफ्टी एक्चुअली लोअर हाईज नहीं बनाया है. निफ्टी ने, वी कैन सी दिस वाज द हाई, and then we are seeing just roughly equal highs that have been made. So I think it's not too bad, even though it's an expiry below 18,000, something that I felt can't be ruled out even earlier. Again, this is what it looks like on the daily. Now if we talk about bank nifty काफी अलग है in the sense कि हम लोग देख सकते हैं it's actually made a new swing low. Nifty has not made a new swing low. Nifty is quite far away from its swing low,
बट बैंक निफ्टी ने एक स्विंग लो बना दिया है. हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का लो इज वेल बिलो 38,500 ऑल्सो. इट वाज 38,346. It is closed above 38,500, but clearly that's not a very pleasant sign. And if we look at the intraday chart, हम लोग देख सकते हैं क्या हुआ था actually. Lower highs बनाए हैं consistently. In fact, if we connect a trend line, except for possibly this last part here, मैं देख आपको दिखाता हूँ बस फटाफट से. I'm just estimating. So possibly except for the last part, huh? Except for the last part, we are seeing most of the candle. If we connect from here, including the last part, हम लोग देख सकते हैं it all is under a downtrend line, which is not a very good sign, not a very bullish sign. Support from this 0% level, which was actually the swing low. It's fine, it's decent. In fact, अगर यहाँ आप bullish trade लेते तो शायद आपको अच्छा quick ROI scalp trade मिल जाता. But apart from that, we can see the direction is clearly bearish, at least for today. I'm not talking about the overall direction. I'm talking about for today. हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक engulfing जैसा भी हुआ था. In terms of the broader direction now, we can see that this breaking this low, ये जो low तोड़ा था, that is obviously a very important sign, significant sign है. But I always like to say that let's wait for a close below it, especially because we've got a level right here. यहाँ पे ऊपर आया था and after that we saw quick fall of around 4%. So given that it was an important level here, possibly ये respect हो सकता है. 38.3 हम लोग ने पहले भी बात किया है sessions में. In terms of the overall market, we can see that Nifty is 143 points down, not very pleasant. We can see the ADR is also favoring the bears today. और हम लोग देख सकते हैं कि in the market overall, Nifty was just minor, slightly underperforming small caps and mid caps. Honestly, except for small cap 100 index, the others were on par with Nifty. Some were even worse. If we look at the sectoral indices, we can see just two sectors are positive. एक है metal, एक है consumer durable, बाकी सब negative में है. Especially realty is deep in the negative 2%. And we can see PSU banks are also down. Now PSU banks 2 दिन I believe down है consecutively. टॉप गेनर्स भी बहुत कम है. टाटा स्टील का आई बिलीव रिजल्ट था 1300 पे है, अभी चिल कर रहा है. दिस इज व्हाट वी आर सीइंग. ऑब्वियसली लूजर्स आर अ लॉट मोर. SBI has fallen considerably after results. So let's see when we look at the top stocks, we will come to that. Now, since we talked about the top stocks, we'll come to it. हम लोग देख सकते हैं कि Reliance is actually taking 50 MA support, but we are seeing price rejection coming in right here. Now, depending on the swing that we want to identify, चलो मैं समझता हूँ कि क्या ये वाला swing hold करेगा. What can I do? I can just do a quick retracement. I connect it from here to here just to get an idea, and we can see कि 38.2 का जो लेवल है 2570 का वो नहीं तोड़ पा रहा. So possibly above 2570 opens the pathway up to 2600 and above. So as of now ये स्टेप वाइज अगर जाता है तो पहले यहाँ पे 2530 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, then it takes support at 2570 and so on. So let's see. As of now, Reliance is also failing to even come near that 2600 level. But ठीक है, overall it's a positive day when the rest of the market was not very positive. So I think we can take that. If we talk about HDFC Bank, हम लोग देख सकते हैं it's actually nearing that 1530 level that we've spoken about so many times, with the low being at 1535. मैंने पहले ही ये level के बारे में बोला था. In fact, when the prices started dipping, that's when we spoke about 1530 as level, and we have been for quite a while. So as long as 1530 is held, and then obviously we've got the 200 MA, which is not very far off, I think ठीक हो सकता है HDFC Bank के साथ. Naturally, that is one of the stocks that is limiting Nifty and Bank Nifty both, given that it is one of the highest weighted stocks in Nifty, number 2, and the highest weighted stock in Bank Nifty. नेक्स्ट अप वीव गॉट इन्फोसिस. इन्फोसिस में देख सकते हैं 1744 के ऊपर नहीं जा पाया है. आज का हाई 1740 के भी नीचे है. But we're seeing good buying happening, especially around this gap area. So this gap area, we can see two very big shadows or two very big wicks. Now when this happens, we can see कि काफी अच्छा buying यहाँ पर हो रहा है. Buyers बहुत active है. And we can see the wicks are increasing, which means that there's a chance that buyers are willing to buy at slightly higher levels also. A bullish sign. I can't rule out a breakout above 1744. नेक्स्ट अप वीव गॉट HDFC हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो 2900 का लेवल था एंड 60 मिनट विल बी बेटर फॉर दिस, वहां से ही रफली आया है. वी कैन सी यहाँ पे कल का जो लो था उसके आजू बाजू उसने एक ट्रॉफ जैसा बनाया है, बॉटम जैसा बनाया है आज के लिए, एंड देन इट हैज एक्चुअली गॉन अप.
जस्ट अबाउट 2900, विच इज अ गुड साइन. पर अभी ये वाला जो लेवल है 2920 के आसपास का, वो शायद थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेज. ओवरऑल वी आर सीइंग बाइंग हैपनिंग एट लोअर लेवल्स, जस्ट नॉट एज नाइसली. वी कैन सी यहाँ पे क्या बाइंग हो रहा था और यहाँ पे कैसा बाइंग हो रहा है. काफी डिफरेंट है, हर एक कैंडल एक कहानी दिखाता है. आप कमेंट्स में बताइए आपको ये कौन सी कहानी दिखा रहा है, एंड देन आई विल ऑल्सो सी कि ओके व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, बिकॉज इट्स ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट अप वी गॉट आईसीआईसीआई बैंक. वी कैन सी आईसीआईसीआई बैंक ये वाला जो है, दिस स्पिनिंग टॉप डोजी ऑफ सॉर्ट्स, इसके हाई के आसपास से इट हैज टेकन अ सपोर्ट. Okay, that's very interesting to see. We can see the low for today is 766. 766 is actually one of the levels that we spoke about way back when. 756, not 766, but those are some of the levels that we've spoken about earlier, जब रिजल्ट नहीं आया था और उसके बाद एकदम शूट अप किया है. फिलहाल तो हम देख सकते हैं कि ब्रेकिंग दैट 776 लाइन इज नॉट वेरी प्लेजेंट. इनफैक्ट दिस इज द लोएस्ट क्लोज फॉर आईसीआईसीआई बैंक since result day. So that's not a very pleasant sign, not a very bullish sign at all. कोटक बैंक देख सकते हैं, इट्स बैक एट दैट 2050 लेवल. हम लोग ने पहले भी बात की है, कोटक बैंक की आदत है कि आफ्टर गोइंग अप वो नीचे उसको पता नहीं क्यों ऊपर आना तो आना ही होता है उसको. तो वो हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कोटक बैंक आज नीचे है. और अगेन दिस जस्ट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि क्यों आज मार्केट थोड़ा सेलिंग प्रेशर में था, क्यों आज थोड़ा डाउनवर्ड बायस आ गया था. Because literally most of the top stocks that we've seen, except for Reliance and except for Infosys, they are all facing weakness. And if we see SBI, that is even weaker, right? SBI तो almost मारू बोजू टाइप का कैंडल है, लो और क्लोज से सिर्फ ₹2 का अंतर है. यू कैन इमेजिन कितना सेलिंग हो रहा है. अब ऐसा भी हो सकता है उसके बाद ग्रीन कैंडल देखे, हम लोग ने देखा है वैसे बहुत बार हुआ है पहले, बट क्लियरली दिस इज पेंटिंग नॉट अ वेरी प्लेजेंट पिक्चर. वी कैन सी देयर समवॉट ऑफ अ गैप हियर एंड देन अ लेवल हियर. सो देखते हैं क्या 500 को होल्ड कर पाता है. व्हाट डू यू फील? डू यू थिंक एसबीआई कैन होल्ड ऑन टू 500? लेट मी नो, आई एम वेरी क्यूरियस. नेक्स्ट अप वी गॉट एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक हम लोग देख सकते हैं कि वो जो 734 का लेवल है वहां पर ही है. ये लेवल कैसे बना था? ये लेवल यू कैन सी हियर, इट्स अ कंसोलिडेशन हियर, सपोर्ट हियर, एंड it becomes a little better if we look at the line chart also. You can see the line chart के हिसाब से यहाँ पर काफी बार रुका था. So overall I think 734 as a level, or roughly 730 if you want to round things off, is good. RSI 40 के नीचे है consistently, and that makes sense because that is possibly one of the reasons why we are not seeing it actually bounce up. Momentum नहीं है. That upwardness, that upward bullish movement that we should see, buyers का जो interest होना चाहिए वो है ही नहीं, वो lack कर रहा है और उसके हिसाब से possibly नीचे जा रहा है. And by the way, I just wanted to say something really quickly, that I really appreciate everyone commenting and liking the videos. If you are, because it really helps me understand कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, और वो हिसाब से मैं आपको बेटर चीज़ें, बेटर वीडियोस और सब क्रिएट कर सकूँ. सो इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशंस दैट ओके, इफ़ यू वांट टू सी अ वीडियो अबाउट सम टॉपिक, बताइए मुझे, कमेंट्स में बताइए, कम्युनिटी टैब में बताइए, कहीं भी बताइए. वही हिसाब से मैं बता पाऊंगा कि अच्छा, शुड आई डू दिस, शुड आई नॉट डू दिस. And obviously, I hope you're subscribed with the bell icon clicked. That's it for this one. See you in the next. Happy trading.